आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर का जो रेट ऑफ चेंज है उसको हम एक्सेलरेशन कॉल करते हैं और उसको ए लेटर से सिग्निफाई करते हैं बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटी होती है तो ए वेक्टर होता है एंड इट इज ए ईवी बाई डी टी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर डिवाइड बाई टाइम, टाइम टेकन, ऐसे हम डिवाइड डिफाइन करते हैं। अब जब एक्सेलरेशन डिफाइन करते हैं तो हम दो चीज डिफाइन करते हैं, एक होता है एवरेज एक्सेलरेशन और दूसरा होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज, कोई भी चीज की एवरेज होती है, हम ये दो ब्रैकेट से, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर का अगर हम एवरेज लेंगे तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे और एक्सेलरेशन का अगर एवरेज लेंगे तो हम इस तरह से एक्सेलरेशन, एंड दिस सिग्निफाइज एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? दैट इज वी टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर डिवाइड बाई टाइम। चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर को हम लिख सकते हैं वी टू वेक्टर माइनस वी वन वैक्टर डिवाइड बाई टी टू माइनस टी वन, यानी कि टी टू पर आपकी वेलोसिटी वी टू है और टी वन टाइम पर वेलोसिटी वी वन है। तो यहाँ पर दिस इज चेंज इन टाइम एंड दिस इज चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टी वन टाइम पर वेलोसिटी वेक्टर कुछ इस तरह है और t2 टाइम पर, यानी कि दूसरे टाइम इंटरवल में, आपका वेलोसिटी वेक्टर ये हो गया है, तो आप देख सकते हो v2 माइनस वी वन, वी टू माइनस वी वन हम पैरेललोग्राम लॉ से ये निकाल सकते हैं v2 वेक्टर माइनस वी वन वेक्टर। तो ये आपका आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर को आप अगर डेल्टा टी बाई डेल्टा टी, यानी कि एवरेज एक्सेलरेशन के लिए आप चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर को डेल्टा टी यानी कि टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एवरेज एक्सेलरेशन। तो आप देखेंगे आपका एवरेज एक्सेलरेशन विल बी इन दिस डायरेक्शन ओनली, क्योंकि जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो डेल्टा वी के डायरेक्शन में होगा, आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड को चेंज किया है टाइम से डिवाइड करके। सो वी कैन से एवरेज एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू द change in velocity vector. So they are parallel. Next thing is instantaneous acceleration. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि इंस्टेंटली कितना चेंज हो रहा है, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। छोटे टाइम इंटरवल में कितना ही वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डेरिवेटिव। तो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विद टाइम। फॉर एग्जांपल, यहां पर हम कंसीडर करते हैं पार्टिकल मूविंग ऑन ए सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड v, यानी कि एक सर्कल पर जिसका रेडियस r है और उसकी एक कांस्टेंट स्पीड v से ये मूव कर रहा है। पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन a एंड b। पार्टिकल a पर है और b पर है, a और b के बीच में इसकी एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगी? तो आप देख सकते हैं वेलोसिटी एट a, velocity at a is in the direction upward। यहां पर जब भी पार्टिकल होगा तो पार्टिकल अपने पाथ के टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है, क्योंकि वहां पर टेंजेंशियल, कभी भी किसी भी पाथ पर पार्टिकल जाएगा तो किसी भी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी होगी उसके टेंजेंट की डायरेक्शन में। अब यहां पर ए पर हम देखेंगे कि इसकी वेलोसिटी होगी अपवर्ड, बी पर इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये ए की वेलोसिटी हम देख सकते हैं, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए एट ए, एंड वेलोसिटी ऑफ बी अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा। अब वेलोसिटी वेक्टर में दोनों में मैग्नीट्यूड इक्वल है, यू कैन कॉल वी वन वैक्टर और यू कैन कॉल वी टू वैक्टर। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, यानी कि वी वन वैक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वी टू वैक्टर का मैग्नीट्यूड, और दोनों का मैग्नीट्यूड v है। अब हमें निकालना है चेंज इन, यानी कि v2 माइनस वी वन। तो आप देखेंगे दिस इज योर v2 माइनस वी वन वैक्टर, ये v2 माइनस वी वन वैक्टर हो जाएगा विच इज योर डेल्टा v, चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगी। ओके, तो आप एवरेज एक्सेलरेशन को डिफाइन कर सकते हो डेल्टा v, डेल्टा v बाई डेल्टा टी आप डिफाइन कर सकते हो। बात अगर मैग्नीट्यूड की करें तो आप ये देखेंगे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मैग्नीट्यूड v है, इसका मैग्नीट्यूड v है, तो एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जो आने वाला है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन विल बी, आप देख सकते हैं v रूट टू बाई डेल्टा टी, इस तरह से आएगा।
यानी कि ये डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड कितना है, वी रूट टू आ जाएगा, क्योंकि दिस इज वी, दिस इज वी, आप पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ निकाल सकते हो, वी रूट टू आ जाएगा। और जितना भी टाइम आपको गिवन है तो डेल्टा टी, तो इस तरह से दिखा देंगे। एवरेज एक्सेलरेशन का हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, और डायरेक्शन कहाँ होगी, इस डायरेक्शन में। अगर आप इस फिगर में देखें, इस फिगर में v2 माइनस वी वन देखें, तो एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कुछ इस तरह से आएगी टुवर्ड्स द सेंटर। ये एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, क्योंकि इसी वेक्टर को अगर आप यहाँ देखें, देखो यहाँ पर ये v1 वेक्टर है, और v2 वेक्टर को आप देखें तो दिस विल बी योर एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स द सेंटर। Second point is, if you want to calculate, second thing is find instantaneous acceleration at C। यानी कि C पॉइंट पर हम एक्सेलरेशन देखते हैं कैसा होगा। तो सी पॉइंट पर आप देखेंगे कि इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन यानी कि टुवर्ड्स डाउनवर्ड होगी, और ये वेलोसिटी v होगी। छोटे से इंटरवल में यानी कि डेल्टा टी इंटरवल में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, थोड़ा सा इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा, थोड़ा सा पाथ ट्रेवल करने के बाद, तो इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट डालेंगे इस डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी होगी। तो आप इसको कॉल कर सकते हैं v1 वेक्टर, और इसको कॉल कर सकते हैं v2 वेक्टर। अब v1 वेक्टर और v2 वेक्टर आप देखेंगे, आप अगर यहाँ पर थोड़ी सी ज्योमेट्री लगाएं, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है, ओके। अगर ये ये रेडियस वेक्टर आपका थीटा रोटेट होगा, तो ये वेलोसिटी वेक्टर भी आपका थीटा एंगल रोटेट होगा। तो आप देखेंगे इन दोनों के बीच में एंगल भी थीटा आएगा ज्योमेट्री से। तो इन दोनों के बीच में एंगल भी क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। आप इसको निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं कि परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो ये भी थीटा आ जाएगा, और ये 90 माइनस थीटा होगा। तो उस तरह से आप ये निकाल सकते हैं कि फिर ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 है, ओके। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ये एंगल आपका आ जाएगा थीटा। यहाँ पर ये आपकी v1 वेलोसिटी है, और ये v2 वेलोसिटी है। अब हमने क्या किया है कि यहाँ पर ये v2 वेलोसिटी यहाँ से स्टार्ट हो रही थी, हमने इन दोनों के टेल को ज्वाइन कर दिया है, यानी कि हम यहाँ पर डेल्टा वी निकालें। तो आप देखेंगे ये डेल्टा वी डायरेक्शन कुछ ऐसा आएगा, दिस इज योर डेल्टा वी। ये आपका डेल्टा वी वेक्टर आ जाएगा, दिस इज v2 वेक्टर, दिस इज v1 वेक्टर। ये डेल्टा वी वेक्टर हो जाएगा। तो आपके पास डेल्टा वी डायरेक्शन इंस्टेंटेनियस अगर एक्सेलरेशन देखेंगे, ये v1 हो गया और ये v2 हो गया, ये आपका डेल्टा वी है, दिस इज डेल्टा वी वेक्टर, दिस इज v2 वेक्टर, एंड दिस इज v1 वेक्टर। ये एंगल थीटा है। अगर आप एंगल को इंस्टेंटेनियसली निकाल रहे हैं, यानी कि थीटा टेंड्स टू जीरो, आपका बहुत छोटा 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 एंगल होने जाएगा। तो यानी कि ये थीटा जैसे जैसे छोटा होगा, तो ये v2 वेक्टर विल ऑलमोस्ट बी पैरेलल टू द v1 वेक्टर। यानी कि आप देखेंगे कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये आपका v1 वेक्टर है, और थोड़े से एंगल के बाद ये v2 वेक्टर बनेगा, बहुत ही छोटा एंगल होगा। तो आप देखेंगे ये इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि v1 के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका v2 हो जाएगा, सॉरी डेल्टा v हो जाएगा, दिस इज डेल्टा वी वेक्टर। और आपका इंस्टेंटेनियस होगा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। डेल्टा टी बहुत छोटा टाइम इंटरवल होगा। तो आप देखेंगे कि इसको एंगल को छोटा करते जाएं, तो ये डेल्टा वी ये होगा, और डेल्टा वी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑलमोस्ट सेम होंगे, क्योंकि हमने डेरिवेटिव में पढ़ा था कि इंस्टेंटेनियस यानी कि बहुत छोटे टाइम इंटरवल पर हम डेरिवेटिव करते हैं, इट टेंड्स टू जीरो। जब ये जीरो को टेंड करेगा तो आपका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये आएगा। एक्सेलरेशन v1 के परपेंडिकुलर आ रहा है, तो आप देखेंगे एक्सेलरेशन विल बी अलोंग दिस। तो लेटर ऑन जब सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, तब हम आपको बताएंगे कि जब सर्कुलर मोशन होता है तो उसमें एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर आएगा। तो यहां पर आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देखेंगे तो वो टुवर्ड्स द सेंटर आएगा, क्योंकि जैसे जैसे थीटा होगा वो v1 के परपेंडिकुलर होगा। आप ऐसे भी कह सकते हो इट इज, यानी कि v1 इस पॉइंट पर है, v1 इस पॉइंट पर है, तो इसका एक्सेलरेशन इधर आएगा, एक्सेलरेशन विल बी लाइक दिस। अभी हम मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगर हम डेरिवेटिव के फॉर्म में देखें, यानी कि हमने वेलोसिटी को डिफाइन किया है कुछ इस तरह, v इक्वल्स टू डी आर बाई डी टी, इसका डेरिवेटिव। एक्सेलरेशन को हम डिफाइन कर रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑलरेडी पोजीशन का डेरिवेटिव है, तो हम अगर वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डी आर बाई डी टी, इसका भी अगर डेरिवेटिव करें तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन।
यानी कि ये डी आर बाई डी टी का एक और बार आपने डेरिवेटिव किया है, यानी कि आर का ये सेकंड डेरिवेटिव हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपको ये एक्सप्रेशन भी पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन इज नथिंग बट सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन। So you can write acceleration is second derivative of position. Second thing, if I can write acceleration as dv by dt, आप यहाँ पर dr से मल्टीप्लाई कर दो। dr से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आप देखेंगे dr और dt, इसको सेपरेट कर लेंगे dr और dt को, फिर आपके पास बचेगा dv और dr, dv by dr। यू नो dr by dt is v, dr by dt is v। तो आपका एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा v और ये आ जाएगा dv by dr। तो आपका एक्सेलरेशन यू कैन राइट dv by dr, यानी कि यहां से टाइम टाइम सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने, टाइम को एलिमिनेट कर दिया, यहां पर आपको वेलोसिटी आ गया dv by, यानी कि वेलोसिटी और पोजीशन के टर्म में अगर एक्सेलरेशन को लिखेंगे तो एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज v इंटू डी वी बाई डी आर। अगर आपको वेलोसिटी और पोजीशन के टर्म में एक्सप्रेस करना है तो एक्सेलरेशन की ये फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है पोजीशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय दिस एक्स 2t square plus 2t plus 4 and this is in meter, t is in second, find the acceleration of the particle। तो यहाँ पर अगर एवरेज एक्सेलरेशन मेंशन नहीं कर रखा है तो एक्सेलरेशन लिखा हुआ है तो यानी कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाल। तो हम जब वन डायमेंशन मोशन में यानी कि एक्स वाई जेड कोई सेपरेटली अगर हम दे रखा होता है तो हम एक्सेलरेशन को डी एक्स बाई डी टी का सेकेंड डेरिवेटिव भी लिख सकते हैं, यानी कि आपके पास जो वेलोसिटी आएगी वो डी एक्स बाई डी टी आएगी और इसको फर्दर डेरिवेटिव करें तो एक्सेलरेशन हो जाएगा dv by dt and you can call it second derivative of x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट v क्या होगा dx by dt और आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4t plus 2। तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, तो इसमें एक्सेलरेशन आप निकालने जाएंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको फर्दर डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 4 एंड इट इज इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि इसको दो बार डेरिवेटिव किया है मीटर को तो पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, क्योंकि वेलोसिटी आपकी होती है मीटर पर सेकेंड। इसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन की यूनिट होगी वो होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपके पास एक्सेलरेशन फाइनली आने वाला है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एक बार नीट में और जेई में दोनों में पूछा हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है द रिलेशन बिटवीन टी एंड एक्स इज गिवन बाय टी इक्वल्स टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, अल्फा बीटा आर कांस्टेंट, फाइंड द एक्सेलरेशन इज, यहां पर चार ऑप्शन दे रखे हैं और वेयर v इज द वेलोसिटी। अब आपको t और x दे रखे हैं और वेलोसिटी निकालनी है, सॉरी एक्सेलरेशन निकालनी है। तो उसके लिए आप दो अप्रोच यूज कर सकते हैं। एक अप्रोच होगी t इक्वल्स टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, ऐसे कर सकते हैं। आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो आपको मिलेगा dt बाई डी एक्स। RHS में आप देखेंगे आपको मिल जाएगा 2x 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये मिल गया। और dt बाई डी एक्स को आप लिख सकते हैं 1 ओवर डी एक्स बाई डी टी, ऐसे लिख सकते हैं 1 ओवर डी एक्स बाई डी टी, यानी कि 1 ओवर वेलोसिटी। तो आपके पास ये रिलेशन आ गया 1 ओवर वेलोसिटी इक्वल्स टू 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। अब इसको टाइम के हिसाब से आप टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो। तो एलएचएस को आप टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने जाएंगे तो 1 बाई वी का डेरिवेटिव होगा माइनस 1 बाई वी स्क्वायर, और फिर v का डेरिवेटिव करेंगे यानी कि dv बाई डी टू। चेन रूल आपको याद होगा, पहले 1 बाई वी का डेरिवेटिव करेंगे माइनस 1 बाई वी स्क्वायर, फिर v का करेंगे dv बाई डी टी और ये आ जाएगा 2 अल्फा। टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो dx बाई डी टी प्लस 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 1 बाई वी स्क्वायर और ये आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा dv बाई डी टी 2 टाइम्स अल्फा और dx बाई डी टी आपका वेलोसिटी हो जाएगा।
तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी -2 अल्फा v क्यू। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया एक्सेलरेशन का। तो आपका आंसर हो जाएगा -2 अल्फा v क्यू, यानी कि ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे? दूसरे तरीके से आप कर सकते हैं कि एट द फर्स्ट प्लेस आपके पास ये था अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। आप एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 1/v 2 अल्फा। अब इस एक्सप्रेशन को जो आया है, आप इसको x के रेस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव कर सकते हैं। x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो आपको ये मिलेगा -1/v² इंटू dv/dt और RHS में आपको मिलेगा 2 अल्फा। ओके, तो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा dv/dx इक्वल्स टू -2 अल्फा v², ये आ जाएगा। अब दोनों तरफ आप v का मल्टीप्लाई कर दें, दोनों तरफ आप v का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये RHS में मिल जाएगा 2 अल्फा v³ और LHS में आपको जो टर्म मिला है v dv/dx, इट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन -2 अल्फा v³। तो आप इसको दोनों ही मेथड से, किसी भी एक मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यू विल गेट द सेम आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन सच दैट its displacement at any time t is given by this equation velocity when the acceleration is zero। यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, आपको वेलोसिटी निकालनी है। कब निकालनी है? जब एक्सेलरेशन जीरो है। तो आप वन बाई वन देखेंगे। आपका s इक्वल्स टू टी क्यूब -6t² प्लस 3t+4, ये इक्वेशन है। आप वेलोसिटी निकालने के लिए आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आप देखेंगे दिस इज 3t² -12t+3, ये आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। इसके बाद एक्सेलरेशन आप निकालेंगे तो एक्सेलरेशन में फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास मिल जाएगा 6t-12। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है वेलोसिटी निकालनी है व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो। एक्सेलरेशन को आप जीरो इक्वेट करेंगे तो आपको टाइम की वैल्यू 2 मिल जाएगी। ओके, टाइम की वैल्यू 2 मिलने पर, टाइम की वैल्यू आपको 2 मिल गई है, वहां पर वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी आप कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी इक्वल्स टू दिस इज 3 टाइम्स t² -4t+1, ये आ जाएगा। यानी कि 3 टाइम्स t² की वैल्यू हो जाएगी 4, 4 इंटू 2 यानी कि 8+1, 5 माइनस 8 यानी कि -3, तो आंसर हो जाएगा 3 इंटू -3 यानी कि आपका 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड। ये आपकी स्पीड वेलोसिटी हो जाएगी व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो। तो आपकी वेलोसिटी कितनी आ रही है? 9 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है अ पार्टिकल ऑफ द एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लीनियरली विद टाइम एज bt। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने दिया हुआ है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू bt, यानी कि एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। ओके, द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट इनिशियल, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है। ओके, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन टाइम t। तो देखो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, तो हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv/dt और ये लिख रखा है आपको bt के इक्वल। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा dv इक्वल्स टू bt dt। आप इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी टू सम वेलोसिटी v, t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू t। अब आप इसको इंटीग्रेट करने जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा v माइनस वी इनिशियल इक्वल्स टू bt² बाई 2, ये आ जाएगा। तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी v नॉट प्लस bt²/2। इसके बाद आपको क्या निकालना है? टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए आपको एक बार और इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी कि dx/dt इक्वल्स टू v नॉट प्लस bt² बाई 2।
फिर आपके पास dx की वैल्यू आ जाएगी, आप dx इक्वल टू क्या करेंगे, v नॉट इंटू डी टी प्लस बी बाई टू इंटू टी स्क्वायर डी टी। इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू वी नॉट टी प्लस, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा बी बाई टू इंटू बी टी क्यू बाई थ्री। यानी कि दिस इज एक्स टू माइनस एक्स वन इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो योर डिस्टेंस इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस बी टी क्यू बाई सिक्स। आप देखेंगे आपका ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है पोजीशन एक्स ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम, एक्स इज गिवन दिस, एक्सेलरेशन विल बी जीरो एट टाइम टी इज इक्वल टू। यानी कि आपको वो टाइम निकालना है जब एक्सेलरेशन जीरो है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस डिफरेंशिएट करना है। आपको देखना है dx बाई डी टी, dx बाई डी टी आपको आ जाएगा 2at माइनस थ्री बी टी स्क्वायर, ये आ जाएगा। आपको अगेन एक बार और डिफरेंशिएट करना है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, यानी कि dv बाई डी टी, ये आपको वेलोसिटी मिला है। आपको इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास आएगा 2a माइनस, इसको डिफरेंशिएट करेंगे आपको आ जाएगा 6bt, इस तरह से आ जाएगा। दिस इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को जीरो करना है यानी कि 2a माइनस सिक्स बी टी इक्वल्स टू जीरो। तो आप टाइम की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2a बाई सिक्स बी, यानी कि a बाई थ्री बी, ये आपके पास आ जाएगा। तो टाइम इक्वल्स टू a बाई थ्री बी, तो आंसर होगा आपका a बाई थ्री बी व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन f, एक्सेलरेशन दिया हुआ है गिवन बाय f इक्वल्स टू एफ नॉट वन माइनस टी बाई कैपिटल टी। एफ नॉट एंड कैपिटल टी आर कांस्टेंट, पार्टिकल है टी नॉट है जीरो वेलोसिटी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी है टी इक्वल्स टू जीरो, वेलोसिटी जीरो है। इन द टाइम इंटरवल टी इक्वल्स टू जीरो एंड इंस्टेंट एफ इक्वल्स टू जीरो, द पार्टिकल वेलोसिटी वी एक्स इज। आपको वेलोसिटी निकालनी है व्हेन एफ इज जीरो, एफ इज जीरो। तो आपको एफ की वैल्यू दे रखी है एफ नॉट वन माइनस टी बाई टी। तो आप एफ को अगर आप जीरो देखेंगे, जीरो इक्वल्स टू एफ नॉट वन माइनस टी बाई टी, तो यहां से आपको स्मॉल टी की वैल्यू कैपिटल टी आ जाएगी। यानी कि टाइम इज कैपिटल टी, यू नीड टू फाइंड द वी एक्स। आपको ये निकालनी है, कब निकालनी है, जब आपका टाइम कैपिटल टी है। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको वेलोसिटी निकालनी है जब एफ जीरो है। एफ जीरो कब होगा, कैपिटल टी पर आपका एफ जीरो होगा। तो वन बाई वन हम वेलोसिटी निकालेंगे। देखो एफ को हम लिख सकते हैं डीवी बाई डी टी, इट इज एफ नॉट माइनस एफ नॉट टी ओवर कैपिटल टी, ये आएगा। अब इसको वेलोसिटी को आप इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि एफ नॉट इंटू डी टी माइनस एफ नॉट कैपिटल टी टी डी टी, आप इंटीग्रेट करने वाले हैं। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी यानी कि v t इक्वल्स टू जीरो टू टी, जीरो टू टी, और इनिशियल वेलोसिटी आपकी जीरो है। तो आप यहां पर इंटीग्रेट करेंगे v माइनस वी इनिशियल जो कि जीरो है, और यहां पर आएगा एफ नॉट इंटू टी माइनस एफ नॉट बाई टू टी इंटू टी स्क्वायर, ये आने वाला है। आपको ये निकालना है व्हेन पार्टिकल, अब आपको टी की वैल्यू आपको रखनी है, आपको लिमिट लानी है जीरो टू कैपिटल टी। तो आप लगेंगे एफ नॉट इंटू कैपिटल टी माइनस एफ नॉट इंटू टू टी इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर से टी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा एफ नॉट टी माइनस एफ नॉट टी बाई टू। इसको सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा एफ नॉट टी बाई टू। ये आपकी वेलोसिटी आ गई है एक्स डायरेक्शन में एफ नॉट टी बाई टू। तो आपका आंसर होगा सी, यानी कि एफ नॉट टी बाई टू। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है पार्टिकल मूव्स अ डिस्टेंस x इन टाइम t अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो यहाँ पर वेलोसिटी की पावर थ्री बाई टू, डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस की पावर माइनस टू, और वेलोसिटी की पावर थ्री बाई टू। बच्चों इसको देखने के लिए हम देखेंगे, यहाँ पर आपको x दिया हुआ है t की पावर t प्लस फाइव की पावर माइनस वन, यू कैन राइट t प्लस फाइव।
अब वेलोसिटी निकालेंगे यानी कि स्पीड dx बाई dt, और इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा -1/t+5 स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये वेलोसिटी आ गया। इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे यानी कि dv बाई dt विच विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन, और आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे यानी कि इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो दिस इज नथिंग बट माइनस टाइम्स t+5 टू द पावर -2। इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर ये -2 आएगा, यू विल गेट 2, और t+5 टू द पावर -3, ये आ जाएगा। यानी कि आप देखो वेलोसिटी को आप लिख सकते हैं माइनस टाइम्स t+5 टू द पावर -2, ये लिख सकते हैं, और ये यहाँ पर -3, यानी कि t+5 की पावर -1 को आप लिख सकते हैं वेलोसिटी की पावर 1/2, और t+5 की पावर -3 को यू कैन राइट वेलोसिटी टू द पावर 3/2, यानी कि आपने इसका क्यूब कर दिया है, ये लिख सकते हैं। तो आपका एक्सेलरेशन आ सकता है 2 टाइम्स t+-3 which can be written as 2 times velocity to the power 3/2। तो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर 3/2, यानी कि वेलोसिटी की पावर 3/2। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यानी कि ए, वेलोसिटी टू द पावर 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है पार्टिकल ऑफ यूनिट मास undergoes one dimensional motion such that the velocity varies according to this equation। vx as a function of x दे रखा है, b and n are constant, x is the position of particle, acceleration of the particle as a function of x। तो जब v एज ए एक्स दे रखा है तो बच्चों हमें पता है एक्सेलरेशन का अगर हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट से रिलेशन देखें तो वो होता है v इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये होता है। तो आपको पास वी एक्स दे रखा है, आप इसको टाइम के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं या डीवी बाई डी एक्स से भी कर सकते हैं, बी इंटू एक्स टू दी पावर -2n। आप इसको अगर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो यू विल गेट डीवी बाई डी टी विच इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको मिलेगा -2n इंटू बीटा एक्स टू दी पावर -2n-1, और उसके बाद आप x को डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में, चेन रूल लगाएंगे, यानी कि यहां पर आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी -2n बीटा x टू दी पावर -2n-1। अब dx बाई डी टी अगेन vx आएगा, और vx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां से, तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा -2n बीटा x टू दी पावर -2n-1, और यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे बीटा इंटू एक्स टू दी पावर -2n। तो फाइनली यू विल गेट -2n बीटा स्क्वायर एक्स टू दी पावर -4n-1, ये आने वाला है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आंसर डी आपका मैच कर जाएगा। ये हमने टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, अगर आपको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहते तो वैसे भी कर सकते थे, यानी कि डीवी बाई डी एक्स आप करेंगे। डीवी बाई डी एक्स आपको एक्स का फंक्शन दे रखा है, डीवी बाई डी एक्स में आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास आएगा -2n बीटा एक्स टू दी पावर -2n-1, और एक्सेलरेशन को हम सीधे लिख सकते हैं v इंटू डी वी बाई डी एक्स। v की वैल्यू आप यहां से लिखेंगे b इंटू बीटा इंटू एक्स की पावर, ये v हो गया, और डी वी बाई डी एक्स आप इसी इक्वेशन से लिखेंगे -2n बीटा एक्स टू दी पावर -2n-1। तो आप दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, आपको मिलेगा 2n-1 बीटा स्क्वायर एक्स टू दी पावर -4n-1, यानी कि ईदर वे यू कैन सॉल्व इट, आपको आंसर सेम मिलने वाला है, दैट इज डी। उसके बाद हम स्टडी करते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं? जब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगी तो वी कैन से डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू वी विच इज कांस्टेंट, यानी कि फिर हम dt को अगर RHS में ले आए तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी dr इक्वल टू वी डी टी।
और इसको हम इंटीग्रेट करें, यानी कि t1 टाइम पर इसकी पोजीशन है r1 और किसी भी t2 टाइम पर इसकी पोजीशन है r2, तो LHS को आप इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट लगाएंगे r1 टू r2, तो ये हो जाएगी r2 माइनस r1। RHS में v आपका कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और यहां पर ये आपका आएगा इंटीग्रल dt t1 टू t2, तो ये आपको देगा t2 माइनस t1, यानी कि यू कैन से डेल्टा आर इक्वल्स टू वी टाइम dt। तो ये हम लिख सकते हैं डेल्टा आर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट, इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू जो भी टाइम इंटरवल है, डेल्टा टी इज टाइम इंटरवल। ओके, वन थिंग यू कैन ऑल्सो कमेंट कि डेल्टा आर विल बी पैरेलल टू डेल्टा वी, सॉरी वी, यानी कि जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यहां पर ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। टाइम मल्टीप्लाइंग करने से इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। नेक्स्ट थिंग इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है कि आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन एंड यूनिफॉर्म मोशन में डिफरेंस होता है। यहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है और यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन डेरिवेशन करते हैं, यानी कि फर्स्ट थिंग यू कैन रिलेट दैट dv by dt इक्वल्स टू एक्सेलरेशन एंड विच इज कांस्टेंट। तो आप इसको RHS में ले जा सकते हैं और आप लिख सकते हैं dv इक्वल्स टू a इंटू डी टी। आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा v1 टू v2 और t1 टू t2, t2 यानी कि किसी भी टाइम t पर। हम बोल सकते हैं t1 टाइम पर इसकी वेलोसिटी v1 है और किसी भी जनरल टाइम t पर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v। LHS को आप इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट लगाएंगे, आपको मिलेगा v माइनस v1। RHS में आप देखेंगे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। कांस्टेंट को बाहर रखेंगे, आप dt को इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट लगाएंगे t1 टू t, तो ये आपके पास आएगा t और t1 टू t, तो ये आपको देगा t माइनस t1। तो आप लिखेंगे v माइनस v1 इक्वल टू a टाइम्स t माइनस t1। इसको आप डेल्टा t भी लिख सकते हो, और अगर आप t1 को 0 लिखें तो ये सिर्फ at हो जाएगा। तो फाइनल आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा, यानी कि वेलोसिटी इक्वल्स टू v1 प्लस at। v1 को यहां पर एक्सेलरेशन बोलते हैं और t इज टाइम इन सेकेंड, t इज टाइम। v1 को यहां पर इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। इसको कई लोग इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखते हैं v इक्वल्स टू u प्लस at, इस फॉर्म में भी ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी। सो u इज टर्म्ड एज अ इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड, आप वेलोसिटी को किसी भी टाइम पर वेलोसिटी हमने ये डराइव किया v1 प्लस at, किसी भी टाइम पर वेलोसिटी को वी कैन रिप्लेस dr बाई dt। dr को RHS में ले जाएं तो आपको एक्सप्रेशन मिलेगा v1 इंटू डी टी प्लस at इंटू डी टी। इंटीग्रेट करेंगे तो पहला मिल जाएगा आपको, इंटीग्रेट करेंगे यानी कि t इक्वल टू 0 पर आपकी पोजीशन है r1 और किसी भी टाइम t पर आपकी पोजीशन है r2, तो आपको LHS में मिलेगा, dr को इंटीग्रेट करके आपको मिलेगा, लिमिट लगाएंगे r2 माइनस r1। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी जो कि गिवन होगी, यानी कि एक कांस्टेंट टर्म होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन इनिशियल मोमेंट पर यानी कि t इक्वल टू 0 पर जो भी वेलोसिटी होगी उसको हम v1 बोलेंगे। इट कैन बी 0 और नॉन जीरो। तो यहां पर आएगा v1t और इसको इंटीग्रेट करेंगे t dt को, आपको पास मिलेगा t1 स्क्वायर v2। तो फाइनली यू विल गेट डेल्टा आर यानी कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू v1t इनिशियल वेलोसिटी इनटू t एक्सेलरेशन t इनटू t स्क्वायर बाई 2। दिस इज कॉल्ड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं।
थर्ड इक्वेशन यहां पर देखेंगे, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वी डीवी बाई डी आर, इस रिलेशन से आती है हमारी थर्ड इक्वेशन। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो हम डी आर ले सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप देखेंगे वी डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा, वी स्क्वायर बाई टू, और आरएचएस में ये इंटीग्रेशन होगा, ए कांस्टेंट है, ए इंटू डी आर, यानी कि आर टू माइनस आर वन। तो आप देखेंगे यहां पर लिमिट लगाएंगे आप u से v, ये एक्सप्रेशन आएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू। आरएचएस में आपके पास ये आने वाला था a इंटू आर टू माइनस आर वन, ये आएगा। इसको हम डेल्टा आर भी लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा आर, यानी कि आप इसको a इंटू डेल्टा आर भी लिख सकते हैं। तो आप इसको 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए डेल्टा आर। यहां पर डेल्टा आर क्या है, यहां पर दिस इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ये एक्सेलरेशन हो गया, एंड दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, आप इस एक्सप्रेशन को वेक्टर टर्म में, आप इसको स्केलर में ऐसे लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू इंटू डेल्टा आर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं, वी डॉट वी इक्वल टू यू डॉट यू प्लस टू टाइम्स ए डॉट डेल्टा आर। तो ये 1D मोशन के लिए हम ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हमने डायराइव करी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन इनटू टाइम, डेल्टा एक्स यानी कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू, एन वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए डॉट डेल्टा एक्स। यहां पर ये अगर ए नेगेटिव होगा तो यह माइनस आ जाएगा, इट डिपेंड्स ऑन द डेल्टा एक्स। और यहां पर आप देखेंगे दिस इज नॉट द डिस्टेंस बट डिस्प्लेसमेंट आने वाला है। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन बोली जाती हैं, इन पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, अ कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट रोड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म passes through 2 points P and Q separated by a distance with velocity 30 किलोमीटर एंड 40 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली, यानी कि ये पॉइंट P और Q हो गए। यहां से ये 30 किलोमीटर पर आवर और Q से क्रॉस करता है 40 किलोमीटर पर आवर, बट वन थिंग इज गिवन एज एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, द वेलोसिटी ऑफ द कार इन मिडवे, यानी कि यहां पर टोटल डिस्टेंस अगर हम d माने तो यहाँ d बाई टू पर इसकी वेलोसिटी पूछी हुई है। तो इसको टैकल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पर ये वेलोसिटी u मान लेते हैं और ये वेलोसिटी v1 मान लेते हैं और यहां पर कुछ v प्राइम मान लेते हैं। तो अगर आप वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस का रिलेशन देखें तो यहां पर थर्ड इक्वेशन काम आती है, क्योंकि टाइम नहीं होता। आप ये इक्वेशन ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्वेशन में मिलेगा कि टाइम यहां नहीं है। जब टाइम की बात नहीं हो तो हमें थर्ड इक्वेशन यूज करनी होती है। यहां पर आप देखेंगे फाइनल वेलोसिटी की भी कोई भी डिटेल या चर्चा नहीं है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, टाइम एंड एक्सेलरेशन है। और यहां पर आप देखेंगे यहां पर कोई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की चर्चा नहीं है। तो अकॉर्डिंगली हमने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी होती है। तो हमारे इस क्वेश्चन में कोई भी टाइम की डिस्कशन नहीं है, तो हम यहां पर थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे। थर्ड इक्वेशन में हम बोल सकते हैं, लेट से दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज Q, और मिड पॉइंट को हम बोल देते हैं R। तो P पॉइंट और R के बीच में अगर थर्ड इक्वेशन लगाएं तो आप बोल सकते हो V प्राइम स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू A इंटू जो भी डिस्टेंस है d बाई टू। आप R और Q के बीच में अगर लगाएं तो आप बोल सकते हो V स्क्वायर इक्वल टू V प्राइम स्क्वायर प्लस टू A इंटू डी बाई टू। आप ये लगा सकते हैं। आप दोनों इक्वेशन को, यानी कि आपके पास दो इक्वेशन मिल जाती हैं, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दें। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस कर दें, आपको मिलेगा V प्राइम स्क्वायर माइनस V स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस V प्राइम स्क्वायर। और आप देखेंगे ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे।
ये टर्म कैंसिल होने के बाद आप बोल सकते हैं 2v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, यानी कि वेलोसिटी एट पी, वेलोसिटी एट क्यू। तो यानी कि v प्राइम स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो आप v प्राइम की वैल्यू निकाल सकते हैं रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2। तो यानी कि यहां पर आप स्पीड की वैल्यू रख देंगे, ये 30 है और ये 40 है, तो आपको ये 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का रूट मिलेगा। तो आप देखेंगे 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर का रूट करेंगे तो ये 50 मिल जाएगा। 50 यानी कि 2500, 2500 अपॉन 2, इसका रूट करेंगे आप तो आपको ये मिलेगा 50 ओवर रूट 2। 50 ओवर रूट 2 किलोमीटर पर आवर में आने वाला है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 25 रूट 2। 50 रूट 2 को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको वेलोसिटी इक्वल्स टू मिल जाएगी 25 रूट 2 किलोमीटर पर आवर। तो आप देखेंगे योर आंसर विल बी सी, 25 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 20 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर इन 4 आवर्स, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। यानी कि यहां पर इनिशियल वेलोसिटी भी दी गई है और फाइनल वेलोसिटी भी दी गई है और टाइम भी है। एक्सेलरेशन की चर्चा नहीं है, एक्सेलरेशन की चर्चा नहीं है, लेकिन आपने को टाइम दिया हुआ है। तो आप फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में हमें क्या होता है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। आपको 3 वेरिएबल दिए हुए हैं, चौथा वेरिएबल आप निकाल सकते हो, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी v माइनस यू बाई टी, दैट इज 60 माइनस 20 ओवर 4। तो यहां से आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। इसके बाद आपको निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस ट्रेवल में आप इक्वेशन यूज कर सकते हो v स्क्वायर। डिस्टेंस ट्रेवल में आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हो यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। यू की वैल्यू आपको दे रखी है 20 और टाइम दे रखा है 4, प्लस एक्सेलरेशन आपके आएगा 10 बाई 2 इंटू 4 स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, दिस इज 80 प्लस 80, यू विल गेट 120, यानी कि आपके पास आ जाएगा 120, सॉरी 160 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 160 किलोमीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको दो इक्वेशन लगानी है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है अ कार एट रेस्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम स्पीड दिस इन 20 सेकेंड इट कवर्स। एट रेस्ट का मतलब है यू आपको जीरो दे रखी, ठीक है। तो आप इसमें अगेन आपको टाइम दे रखा है, डिस्टेंस पूछा हुआ है, एक्सेलरेशन के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि टाइम आपका 20 सेकंड दिया हुआ है, स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, यानी कि 144 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को हम लिख सकते हैं 144, किलोमीटर को लिख सकते हैं 1000 मीटर और आर को लिख सकते हैं 3600 सेकेंड। सो यू विल गेट 144 इंटू 10 बाई 36। आप यहां पर देखेंगे 36 10 बाई 36, 36 को आप यहां 5 बाई 18 लिख सकते हैं। आप इसको कैंसिल करेंगे तो यू विल गेट 8 इंटू 5, दैट इज 14 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू मिल जाएगी। 40 मीटर पर सेकेंड है और आपका इनिशियल वेलोसिटी है 0, टाइम आपका लगा है 20 सेकेंड। तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, तो बच्चों एक्सेलरेशन को आप बोल सकते हो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, 40 माइनस 0 अपॉन 20, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन आने के बाद
टोटल आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, यानी कि डिस्टेंस इक्वल्स टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू। यानी कि यू तो जीरो है, आपका ए टी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। ए की वैल्यू आपको टू दे रखी है, टू इंटू टी आपको 20 सेकेंड दे रखा है, 20 का स्क्वायर ओवर टू। तो आप देखेंगे आपको आंसर मिल जाएगा 400 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 400 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, it changes its velocity from 10 meter per second to 20 meter per second while passing through a distance of 130 meter in t second, the value of t। यानी कि इन्होंने दिया हुआ है कि इसकी वेलोसिटी वेलोसिटी चेंज हो रही है 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस दिया हुआ है 135 मीटर, और टाइम दिया हुआ t। एक्सेलरेशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आप सीधे एक्सेलरेशन निकालेंगे। आप एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं 20 माइनस 10 बाई टी, यानी कि 10 अपॉन टी, ये आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, ओके। तो आप टोटल डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस को आप कैसे लिख सकते हो, एस इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू। यानी कि आपका एस कितना है 135 मीटर, और यू है आपका 10 मीटर पर सेकेंड इंटू टी प्लस ए की वैल्यू आप रखेंगे 10 बाई टी इंटू टी स्क्वायर बाई टू। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 10 टी हो गया और टी को ये कैंसिल कर देंगे और ये 5 हो जाएगा, तो ये आपके पास 15 टी मिल जाएगा। यानी कि टी की वैल्यू 135 बाई 15, यानी कि 9 सेकेंड आने वाली है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 9। तो आपने देखा कि हमें वेरिएबल v दे रखा था, तो हमें डिस्टेंस दे रखा था और टाइम दे रखा था, एक्सेलरेशन नहीं दे रखा था। तो हमें दो इक्वेशन की यूज करना पड़ा, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को यूज करते हुए ये हमने आंसर निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल कार्स हैविंग स्पीड u एंड 4u एट स्पेसिफिक इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर इनकी वेलोसिटी दे रखी है u एंड 4u, the ratio of the respective distance in which the two car are stopped from that distance। तो यहां पर इनको स्टॉप करना है, तो बच्चों ये u पर है, ये डिस्टेंस लेट से s1 डिस्टेंस है, ये 4u है, और ये स्टॉपिंग डिस्टेंस s2। तो यहां पर एक चीज हमें अज्यूम करनी होगी जो क्वेश्चन में नहीं दी गई है, कि ये जब भी स्टॉप करेंगे यानी कि यहां पर ये रिटार्डेशन होगा, और रिटार्डेशन दोनों का कांस्टेंट होगा, रिटार्डेशन दोनों का कांस्टेंट होगा, और फाइनल वेलोसिटी स्टॉप जब हो जाएंगे इनकी वेलोसिटी जीरो होगी। तो रोड की वजह से जो रिटार्डेशन होगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस यानी कि उसमें ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो स्टॉप होते हैं उसको हम स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं। यानी कि u वेलोसिटी के बाद आपने ब्रेक लगानी स्टार्ट करी, और ये किसी भी एक डिस्टेंस कवर करने के बाद इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो द डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर द ब्रेक हैज बीन अप्लाइड इज कॉल्ड द स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस को आप देखेंगे हम क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहां पर फाइनल वेलोसिटी जीरो है, यू स्क्वायर, और एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो 2as। तो हम लिख सकते हैं s इक्वल्स टू यू स्क्वायर ओवर 2a। यानी कि आप लिख सकते हो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो s इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं s1 अपॉन s2 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 4u स्क्वायर, 4u स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन 16 आ जाए। तो आप देखेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस इनका 1 अपॉन 16 आएगा, आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, a car moving with a speed of 50 km per hour can be stopped by after at least 6 meter। again similar type of question है 6 meter। if the same car is moving 100 km per hour, minimum stopping distance। again we can use the formula
स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। ओके, तो यहां पर डिस्टेंस हम बोल सकते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस इज लाइक एस अपॉन 6। अभी आपका 100 km/h होल स्क्वायर ओवर 50 km/h का होल स्क्वायर रेशियो लेंगे। आप यहां पर यूनिट नहीं भी चेंज करें देन इट विल कैंसिल आउट। आप यूनिट चेंज नहीं करेंगे तो रेशियो में हमेशा कैंसिल आउट होती है, यानी कि हमें 100 मीटर पर डिस्टेंस निकालना है और 50 km/h पर डिस्टेंस दे रखा है। तो आप देखेंगे दिस इज 2 का होल स्क्वायर दैट इज 4, तो एस विल बी 6 टाइम 4 दैट इज 24 मीटर। तो यानी कि आपने स्पीड को डबल किया और आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 टाइम्स हो गया, यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4 टाइम्स हो गया, दैट इज 24 मीटर। सो आंसर विल बी 24 मीटर।